कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानी व्यक्ति दिव्य ज्ञान और ईश्वर की दिव्यता नहीं जान सकते हैं। राधे राधे। जैसा मित्रम, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता की इस 15वें अध्याय में भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि जब वह दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता है तो वह मनुष्य अपने शरीर को त्यागने के बाद भी वह ईश्वर की मुक्ति से विहीन हो जाता है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने से विहीन हो जाता है। भगवान यहाँ मूल रूप से समझाना चाहते हैं कि मन को जो व्यक्ति अपने वश में कर लेता है वह व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। भगवान कहते हैं कि जब वह मेरी पूजा, आराधना और तपस्या करने लगता है तो मैं उस तपस्या के बीच में अवरोध उत्पन्न करता हूँ ताकि वह और ठोस हो सके, ताकि उनके मन के विकार दूर हो सके, ताकि उसके मन में जो लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, घृणा, पाप, ताप, संताप जो भी बसा हुआ है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो सके, उसके मन की काम आसक्ति भी समाप्त हो सके, वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सके और मैं उसे हर घड़ी हर पल तपाता रहता हूँ। कलयुग में यह काल कम समय के लिए हो गया है, यानी कि 4 या 5 वर्षों के लिए। ज़्यादा जिसने गलती की होती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्षों तक भुगता है, और वैसे तो 3.5 से 4 वर्षों के भीतर ही उस मनुष्य को इन भोगों का भोग करवा के भगवान जल्दी जल्दी आध्यात्म की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर करते हैं और उसके मन से लोभ, लालच और ईर्ष्या को दूर भगा देते हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद भी कि लोभ और लालच नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति इस ओर अग्रसर होता चला जाता है। नयन के सुख को, यानी कि अपने नेत्रों से गंदे वीडियोस को देखे जाने वाले को भी भगवान नहीं बख्शते हैं, यानी कि भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान के यहाँ कहते हैं कि जो अध्यात्म में आगे की ओर अग्रसर हो जाता है और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि यह गंदा चीज है, इसे नहीं देखना चाहिए, गंदा भोजन है, इसे नहीं करना चाहिए, यह गंदा स्थान है, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यह मनुष्य भक्त है, क्योंकि उसके मन की बात वह दिव्य पुरुष जानने लग जाता है। और भगवान कहते हैं कि जब वह यह जान जाता है कि यह ईश्वर का भक्त है तो उसके मन में एक ईर्ष्या होने लगती है, मुझसे बड़ा भक्त है क्या? तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर से अहंकार नहीं गया है और यही चीज अवरोध उत्पन्न करती है मुझ तक आने के लिए। भगवान कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता वाला व्यवहार करना, यह तो मनुष्य को अंधकार में डुबाने जैसी बात हो जाती है। इसलिए जो भी पंडित और पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं या जो भी तपस्वी हैं, उन सब से अनुरोध है, किसी भी जात का हो, उनसे अनुरोध है कि आपको जब ज्ञान मिल गया है तो उस ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आप संसार से विरक्त हो जाएं। संसार में रहते हुए भी संसार के न हो, मन में हर बार हमेशा अपने आप को समझाते रहें कि यह तो लीला है और हमें इस लीला का भागी बनना है। यह रंगमंच है, यानी थिएटर है। इस थिएटर पर हमें बस अपनी जो रोल है उसे अदा करना है और अदा करके लोगों को समझाना है ईश्वर ही सबसे बड़े होते हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन मनुष्य यह सब करे तब ना, वह तो इस बात में डूब जाता है, मोह माया में फंस जाता है। मोह माया का अर्थ यह है कि वह अपने आप को ही होशियार समझने लगता है और अपने शरीर को एकदम अति प्रेम करने लगता है, उसे सजाता है, संवारता है। ठीक है, अच्छी बात है, सजाओ संवारो, लेकिन उससे इतना प्रेम न करने लग जाओ कि जब देह छोड़ने का समय आए तो भगवान से मिलने के लिए भी तुम्हें परेशानी हो जाए, ईश्वर हाथ बढ़ाकर आगे खड़े हों और तुम उनसे उनके हाथ भी न पकड़ सको। मनुष्य इसीलिए गर्त में डूबता है और इसी कारण से वह 4 लाख बार मनुष्य योनि जन्म ले लेकर बार बार गर्भ में जाकर उन कीड़े मकोड़ों से अपने आप को कटवा कर और इस तरह से वह पाप का भागी बनकर पुनः जन्म लेता है। फिर से दरिद्रता झेलता है, लोगों की प्रताड़ना झेलता है, लोगों की बातें सुनता है, लेकिन फिर भी समाज के लिए कोई कार्य नहीं करता है। मैं पहले के वीडियो में बताई थी ना कि बहुत से ऋण होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं, उसके बाद ही हमें मोक्ष मिलता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, पिता ये पूर्वजों का ऋण और भी बहुत से, प्रकृति ऋण, ईश्वर ऋण यानी देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब ऋण को चुकाने के बाद ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको मैं समझा कर बार बार थक गई हूँ, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिन्हें अज्ञानता है, मतलब जिसे ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य गलती करे तो चलता है, क्षम्य है उसके लिए, नहीं क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जिसे ज्ञान होने के बाद भी ऐसे पंडित और पुरोहित गलती करें, छोटे और बड़ों का भेद बना दें, तो वह गलती नहीं करना चाहिए। पंडितों के लिए एक अनुरोध है कि वह कभी भी किसी को छोटा ना समझें, जबकि पद और प्रतिष्ठा तो आप ही के हाथ में होती है। यह बात उन लोगों को भी समझना चाहिए जो छोटी जाति के भी हैं,
कहते हैं कि जात और पात नहीं होता है। अरे हम कौन होते हैं जात और पात बनाने वाले? जात और पात करने वाले हम नहीं होते हैं, बल्कि जात को तो भगवान ने स्वयं उनके कर्मों के हिसाब से बांधा है। छोटी जात के लोग जो होते हैं ना, शौच जाने के बाद नहाते नहीं हैं, अपने अंगों को ढंग से धोते नहीं हैं, समय पर शौच न जाना, पेशाब करने के बाद हाथ पांव भी नहीं धोते, कुल्ला भी नहीं करते हैं। इसी कारण से उन्हें किसी भी पूजा पाठ से वंचित और निषेध रखा गया है। वह उसी समय नहाते हैं जिस समय की भगवान की पूजा और अर्चना करनी हो, वो भी टिप टॉप होकर जाते हैं। नियम और अनुशासन का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही अपने परिवार को सिखाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की इन नियमों और अनुशासन से पूजा पाठ करेगा, भगवान को प्रेम करेगा और उनकी भक्ति में रम रहेगा, तो उसके घर में बड़ा से बड़ा साधु संत भी क्यों ना हो, भगवान भी स्वयं आकर भोजन करने के लिए तत्पर रहते हैं और करना ही चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, अपने से नीचे स्तर के लोगों को मुझे ही समझो, यानी नारायण ही समझो। और कहते भी हैं, दरिद्र लोगों में या अज्ञानता में नारायण ही वास करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर उन मनुष्यों में प्रत्यक्ष वास करता हूँ जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो केवल दिन रात खाना और जीना जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रेम करते हैं, गंदगी में रहते हैं तब भी मेरा नाम भजते रहते हैं। उनकी गंदगी का भी एक रोटी का टुकड़ा भी मैं खा सकता हूँ। इसलिए तो कहते हैं ना कि दरिद्र में ही नारायण का वास होता है। आपके घर में जो भी काम करने वाले लोग आए, उन्हें कभी भी भूखा ना जाने दें। ये ना सोचें कि पहला भोजन हम भगवान को खिलाते हैं। अरे नहीं, जो तुम्हारे घर में काम करने वाले आए हैं ना, वही तुम्हारे भगवान हैं। उन्हें ही पहले भोजन करा दो, उसके बाद आप खाना। तब अगर वो संतुष्ट होकर चला जाएगा तो ये समझ लेना कि आपका भगवान आपके घर से संतुष्ट होकर निकले हैं। और कभी भी इस चीज के लिए अपने मन में अहंकार ना पालना कि तुमने उसे भोजन दिया है। हम देने वाले कौन होते हैं? हम में से किसी की इतनी हस्ती नहीं है कि हम किसी को भोजन दे सकें। परमात्मा की मर्जी नहीं होगी तो वो हमें तक भोजन नहीं खाने देंगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि अहंकार को अपने आप से दूर रखना चाहिए। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सब संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच का भोग करता है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना यानी मन को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यानी कि आप जैसा सोचोगे मरते समय वैसा ही आपको शरीर प्राप्त होगा जिसका वह भोग करता है। मैंने राजा भरत की कथा इस वीडियो में डाल रखी है, आप मेरे लिंक पर जाएंगे, सर्च मारने पर आपको राजा भरत की कथा मिल जाएगी, जिसने हिरन बनकर हिरन के बच्चे को प्रेम किया तो अंत समय में हिरन ही हिरन याद रहा और अगले जन्म में हिरन का ही रूप धारण करके वह जीव बना था। यह कथा सुनिएगा अवश्य। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार यानी मनुष्य अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। मैंने कहा था ना कि ज्ञानी मनुष्य यह सब बता सकता है कि यह किस प्रकार हो सकता है और किस प्रकार नहीं हो सकता है। जब ध्यान और साधना में मनुष्य जाता है ना तो उसे बहुत सी अनुभूतियां होती हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यांतात्म अन्य वस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतस। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा से मिलन को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार भगवान से आत्मा का मिलन को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। हम जब ध्यान साधना में जाते हैं, यहाँ बताने का यही उद्देश्य है, ध्यान साधना में बहुत सी अनुभूतियां होती हैं। कई बार तो भूत पिशाच भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें भगवान के भी दर्शन होते हैं। कई लोग बताने की कोशिश करते हैं, बहुत से साधक आपको बताते हैं, तो कई पंडित लोग भी जो यहाँ तक नहीं पहुंचे होते उनका मजाक उड़ा देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इन अनुभूतियों को जानने के बाद और किसी को न बता पाने के कारण से वह पागल भी हो जाते हैं और अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। जबकि यहाँ सब बात बताने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मन में दबा कर रखना होता है। यही नहीं, जब आपको ईश्वर के दर्शन हो जाए ना तो आप उनकी तस्वीर या फिर
स्वयं उनकी किसी मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें किया कीजिए। जब आपका उनसे मन लग जाएगा और धीरे धीरे आप पागलों की तरह उनसे अकेले में बैठकर बातें करने लगेंगे तो वह धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप में आने लगेंगे। तस्वीरों में भी आपको उनकी झलकी दिखाई देगी, कभी नाक सिकोड़ती हुई, कभी होठों को मरोड़ते हुए, कभी पलकें झपकाते हुए, कभी हाथों को उठाते हुए। ऐसा आपको महसूस होगा कि इस तस्वीर ने अपनी कंपन दी है, यानी कि वो हिला है। और इसी तरह से हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हर तरह से मनुष्य के जीवन में दिव्य ज्ञान आते रहते हैं। दिव्य ज्ञान की शुरुआत ईश्वर से मिलन पर होती है और यही नहीं, भगवान स्वयं ज्ञान भी देते हैं। यह मेरा ज्ञान भगवान का दिया हुआ ही है जो हर रोज उनसे बात करने पर मुझे प्राप्त होती है। आज मैं आपको बता दूं कि लोग यह नहीं समझना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर से बात कर सकता है, लेकिन ये बात सच है कि मनुष्य ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकता है। जो बातें आप नहीं समझ सकते हैं, ईश्वर उनके मन में ही बसकर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं।